Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Irfan Hafiz, and today we are going to start or to proceed our English speaking course class 5. आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। वो आपको स्पीकिंग में भी, वो आपको राइटिंग में भी, वो आपको रीडिंग में भी बहुत हेल्पफुल होती है और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाएं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक होगा टेंसेस से रिलेटेड। टेंस जो है ये ज़माने को बोलते हैं। टेंस इज़ द टाइम व्हेन द एक्शन हैज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कि जब कोई सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक्शन किस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है वो उसका टेंस कहलाता है। टेंसेस जो हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, जिसमें देखते हैं हम कि एक जो है ये प्राइमरी टेंस कहलाता है और एक जो है ये सेकेंडरी टेंस कहलाता है। तो हमारे पास दो टाइप्स आ गई जिनमें प्राइमरी टेंसेस एंड सेकेंडरी टेंसेस। प्राइमरी टेंसेस प्राइमरी टेंसेस आर द बेसिक टेंसेस। मीन्स ये बेस होती है टेंसेस की। टोटल अगर किसी से पूछें कि कितने टेंसेस हैं तो आपने उनको बताना है कि तीन ज़माने तीन ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। एक वो जो चल रहा है, एक वो वक्त जो गुजर गया और एक जो आएगा। तो प्राइमरी जो है हमारे पास टेंसेस ये तीन ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये जो बच्चे कहते हैं ये 12 होते हैं, वो 12 नहीं होते, ज़माने में तीन ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के। सेकेंडरी टेंसेस आर बेस्ड ऑन प्राइमरी टेंसेस। आप एक स्लाइड पीछे देखें तो जो प्राइमरी टेंसेस थे वो थी बेसिक, और सेकेंडरी टेंसेस क्या है, बेस्ड ऑन प्राइमरी टेंसेस। मीन्स कि प्राइमरी से ही ये सेकेंडरी टेंसेस हैं। इसमें चार आ जाते हैं, जैसे इनडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो आप इसी को जब तीनों के साथ पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके वो 12 बनेंगे। वैसे प्राइमरी जो है वो तीन ही है और सेकेंडरी में आपके पास चार आ जाते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपका वो 12 वाला कोरिया कंप्लीट हो जाता है। आज जो हमने टेंस पढ़ना है इस वीडियो में वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस लेक्चर में मैं आपको, इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको इनका स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लिखना कैसे है। उसके लिए आपने जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने सबसे पहले जब इसमें आप सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपने स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मैंने इधर लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ब। उसके बाद आप वर्ब के साथ अटैच करेंगे एस और ई एस। आई होप कि आपको एस और ई एस का पता होगा कि ये जब सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट सिंगुलर मीन्स थर्ड पर्सन में चला जाता है तो आप उसके साथ लगाते हैं। अगर आपको इसके मुतालिक नहीं पता तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही, फिर उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस का इजाफा किया हुआ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास आई टेक टी। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब टेक एंड ऑब्जेक्ट टी। कई ऐसे सेंटेंसेस हैं कि अगर हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलता तो हमारा जो सेंटेंस है वो तब भी कंप्लीट होगा। इसके बाद आता है नेगेटिव, कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखना है। तो उसमें आपने सबसे पहले फिर से सब्जेक्ट और डू नॉट और डज नॉट का आपने इजाफा करना है इसमें नेगेटिव बनाते हुए। डू नॉट या डज नॉट का फर्स्ट वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इधर वर्ब के बाद एस और ई एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डज इस्तेमाल कर लिया हुआ है। डज बजाते खुद कोई वर्ड नहीं है, हमने डू के साथ ही ई एस का इजाफा किया तो वो डज बन गया। दे डू नॉट अराइव येट, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि आपको कोई सवालिया सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके लिए जो आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो आप ये करेंगे कि आप अपने जो आपने हेल्पिंग मटेरियल इस्तेमाल किया था, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था नेगेटिव बनाते हुए,
वो आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे इंट्रोगेटिव बनाते हुए। जैसे डू और डज था तो वो आप सब्जेक्ट से पहले ले आए, बाकी स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सेम, और एंड पे हम लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू कॉलेज और डू यू वर्क हार्ड। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारे पास जो सेकेंडरी दूसरा टेंस था वो था कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने जब सिंपल सेंटेंस लिखना है तो आप स्टार्ट करेंगे फिर से सब्जेक्ट के साथ, और इसमें आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज़, एम, आर। और उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको जब भी कॉन्टिन्यूस का टेंस लिखना है किसी भी ज़माने में तो वो आप तब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी से मुराद ये है कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश टेंसेस। एम और आई इनका कनेक्शन है। अब इनका सब्जेक्ट का और इज़ एम आर का एग्रीमेंट आपको पता होगा। यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम। तो आपने इधर इज़ एम आर का इजाफा किया और आईएनजी वर्ब आपने इसमें पुट करना है। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल जो होगा सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव बनाना होता है तो आप उसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, आप उसी तरह स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। जैसे सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया और सब्जेक्ट के बाद आप इज़ एम आर का ही लिखेंगे और उसके बाद एक वर्ड का इजाफा करेंगे नेगेटिव में और वो होगा नॉट का। इज़ एम आर प्लस नॉट कॉन्टिन्यूस है तो फॉर्म इधर आईएनजी ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन लर्निंग स्पेनिश, ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग द जिम। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एज आई टोल्ड अर्लियर जो आपने हेल्पिंग वर्ब लिया होगा वो आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी हमने स्ट्रक्चर वही रखना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो इज़ एम आर जो हमने इधर इस्तेमाल किया था कॉन्टिन्यूस में तो उसको हम पहले ले आए हैं सब्जेक्ट से, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, इज़ ही गोइंग टू कराची और एम आई वेटिंग फॉर यू और आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव होगा और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस जो कॉन्टिन्यूस का टेंस है वो भी कंप्लीट हुआ। और फिर जो हमारे पास सेकेंडरी टेंस था उसमें हमारे पास तीसरे नंबर पे आता था परफेक्ट टेंस। तो उसको हमने ऐसे लिखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे आपने कॉन्टिन्यूस में एक चीज़ याद रखी कि आप हमेशा उसमें जो फॉर्म है वो आप आईएनजी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो परफेक्ट में आप क्या करेंगे, परफेक्ट में आपने आईएनजी की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है और हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर की जगह हैज़ या हैव लिखेंगे। लाइक आपके पास अगर आ जाते हैं ही तो आप इस्तेमाल ही, शी, इट, और कोई नाम आ जाता है तो आप उसके साथ हैज़ का इजाफा करेंगे। ही हैज़, आगे डन थर्ड फॉर्म हो गई, ही हैज़ डन हिज टास्क, आई हैव कंप्लीटेड माई ड्यूटी। और जब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव में सिंपली हैज़ और हैव के बाद नॉट पुट करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दे हैव नॉट ईटन द डिनर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम वही, अपने हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसको पहले लेके आके फॉर्म इसमें भी हमने थर्ड ही लिखनी है। तो हम इसकी एग्जांपल कैसे लिखेंगे, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज डिग्री और हैव यू इनवाइटेड मी ऑन योर बर्थडे पार्टी। इसमें आपने एंड पे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। ओके जी, आज का जो लास्ट का था हमारा और प्रेजेंट का जो लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखें अब परफेक्ट भी आ गया और हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी है। अब हमारे पास परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है तो हमने इन दोनों की शराइत को पूरा करना है कि जैसे कॉन्टिन्यूस है तो हमने फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल करनी है, लेकिन परफेक्ट भी है तो हमने थर्ड फॉर्म को भी देखना है। तो इधर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे पास हैज़ और हैव के बाद एक चीज़ है बीन।
तो ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, तो ये परफेक्ट की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस की आईएनजी फॉर्म इधर आ गई है। और इसमें एक और चीज़ है एंड पे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिधर आपको टाइम पीरियड क्लियर पता है उसके साथ आप फॉर इस्तेमाल करेंगे, और जिधर आपको एक्चुअल टाइम याद नहीं है तब आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग इन सियालकोट सिंस 1965, और ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 days। देखें 65 का वो कौन सा मंथ था हमें याद नहीं है, इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। और फॉर 10 days हमें पता है कि 10 दिनों से, तो गुज़िश्ता 10 दिन से हमें उसका पता है, टाइम क्लियर है, तो हमने उसके लिए फॉर इस्तेमाल किया है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली इसमें आप बीन से पहले नॉट को पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा हैज़ नॉट बीन। आप इसकी एग्जांपल कैसे लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन कमिंग सिंस लॉन्ग, और आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस लॉन्ग। इधर एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको काइंडली देख लीजिएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए आप सिंपली हैज़ को पहले लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको लिखेंगे हैव यू बीन ड्रिंकिंग कोक सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और आज का जो आपका प्रेजेंट टेंस था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या काम है आपका, काम आपका ये है कि राइट एग्जांपल्स ऑफ ईच टेंस इन कमेंट्स। तो आपने हर टेंस की अब कमेंट्स में मुझे एग्जांपल्स लिख के बतानी है। बेस्ट ऑफ लक, और जाते जाते एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।